देश के मुख्य बैंकों ने आरबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के बड़े बैंकों को आरबीआई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी? जी हां, अब सभी के जहन में यही सवाल आ रहा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर में पूरा माजरा है क्या। सार्वजनिक क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एकजुट हो गए हैं। इन सभी बैंकों ने मिलकर आरबीआई के उस निर्देश का विरोध किया है जिसके अंतर्गत सेंट्रल बैंक ने आरटीआई के तहत फाइनेंशियल सेंसिटिव डेटा की जानकारी शेयर करने को कहा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरटीआई के तहत निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा किया जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। जून में एचडीएफसी बैंक और एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित याचिका दाखिल की थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम ऑर्डर जारी करने से मना कर दिया था। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो रिजर्व बैंक के उस आदेश पर स्टे लगाए जिसके तहत उसने बैंकों को ये निर्देश जारी किया है कि आरटीआई एक्ट के तहत फाइनेंशियल सेंसिटिव डेटा को भी शेयर करना होगा। बैंकों का कहना है कि इससे उनका बिजनेस प्रभावित होगा और कस्टमर की जानकारी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कोर्ट ने पहले रिजर्व बैंक को ऐसी जानकारी शेयर करने से रोक दिया था। हालांकि बाद में कोर्ट का खुद का ये फैसला बदल गया क्योंकि 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जयंतीलाल एन मिश्रा के जजमेंट को रिव्यू से रोक दिया था। जुलाई के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया था जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा डिफॉल्टर की लिस्ट जारी करने की नोटिस पर स्टे लगाने को कहा गया था। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि ये नियम प्राइवेट बैंकों पर नहीं लागू होता है। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि मान लीजिए टाटा बिरला जैसे ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कार प्रोजेक्ट के लिए फंड की तलाश में है, ऐसे में इसकी जानकारी शेयर करना गलत होगा। बैंक ने यह भी कहा है कि एक सामान्य व्यक्ति को बैंकों के इंस्पेक्शन रिपोर्ट का क्या करना है। प्राइवेसी के अधिकार के तहत मैं अपने कस्टमर और क्लाइंट संबंधी संवेदनशील जानकारी कैसे शेयर कर सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट बैंकों द्वारा आरबीआई के खिलाफ उठाए गए कदम को लेकर क्या फैसला सुनाती है, इसका पता तो 22 जुलाई को ही चल पाएगा। मगर सबसे बड़ी समस्या बैंक कस्टमर के लिए खड़ी हो गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के मुआफिक में फैसला सुनाया तो कहीं कस्टमर संबंधी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न हो जाए, इसी को लेकर संशय बना हुआ है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शॉ की रिपोर्ट।